प्रसाद का आधा भाग रानी कौशल्या को दिया और शेष जो प्रसाद बचा उस आधे के 2 भाग कर दोनों रानियों को, सुमित्रा को और कैकेयी को दिया। उसी ही प्रसाद के द्वारा तीनों रानियां गर्भवती होती है और जैसे ही महारानी कौशल्या के गर्भ में भगवान अवतरित हुए, उसी समय अयोध्या के अंदर चारों तरफ खुशियों की लहर छाने लगी। सभी प्रसन्नता के मुख से प्रजामंडल के अंदर चारों तरफ हर्ष और उल्लास छाने लगा और कुछ ही समय पश्चात राजा के महलों में 4 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। हेलो भगवान का अवतार होगा। कपूर 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 रुको रुको 1 मिनट तसल्ली रखो। कपूर आ जाए। गाय कहाँ है? यहाँ रखो तो अच्छा वो गए हवन यार भाई दूसरे में चाहिए तू मैं ट्रेन में लिए ढोलो यार ये तो बात कपूर नहीं यहाँ रखा कोई बात वही में चाहिए को कल शाम में आरती में कोई ना जाएगा कोई बात ना तो होगा बहुत आ जाएगा। कौशल्या को देना बम बम बनाए कौशल्या लगा कौशल्या लगाई लगा के ले और ले कर दो हटाओ जो अभी हटाओ बाद में हटाओ बाद में ना पहले बात को तो हटेगा आगे जो तो हट जाएगा सामने वालों यार सामने वालों हटाना को कोई ले रखो हर बार यार तो जो ही तो हटेगा जो थोड़ी हटेगा ना आज हटा लगा रहे हैं। हेलो 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 श्री रामचंद्र की जय। हेलो 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 साइड में हो जाओ थोड़ा सा बोल श्री रामचंद्र की जय। जय जय सूर्य नायक
है भय मैं प्रकट कृपाला दीन दयाला, मैं प्रकट कृपाला है। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ। हाँ लो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मैं तारे मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई दुई कर जोरे आस्तुत तोरे कहीं वेद करहूँ अनंता माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे श्रुति संता सो ममहित लागी जन अनुरागी भयं प्रकट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत देर मति थिर नर है उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चही कई कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोले सोमति डोली तजाऊं तात ये रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर यह चरित जो गावे हरि पद पावे तेन पर भव कूपा इन मनोजे अवतार हे प्रभु अपने इस चतुर्भुज रूप को त्याग कर अपना बाल रूप दिखाइए। मेरे आंगन में पुत्र रूप में प्रकट हुए। जो आज्ञा माता, मैं ऐसा ही करूंगा। माता बाहर निकलो, माता आ जाओ, बाहर आ जाओ। माता माता पहले साइड कर दी भाई। एक यहाँ खड़ा हो जाना। लगाना है। रुको रुको एक मिनट।
बोल श्री रामचंद्र की जय, बोल लक्ष्मण यति की जय, बोल भरतलाल की जय, बोल शत्रुघ्न महाराज की जय, बोल अयोध्यापति महाराजा दशरथ की जय। ना तुम हम मैं यही कर रहा हूँ तुम्हारे से, तुम जाओ प्लीज। हाँ जो कर तुम तो कर लोगे सब, जाओ। जय जीव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे राजन, बहुत ही शुभ समाचार है। कहिए। और इतना शुभ समाचार है कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कहिए। हे राजन, आपके घर में 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं। हाँ, 4 पुत्र उत्पन्न 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं। ओहो, मैं धन्य हुआ। लो प्रतिहारी, मैं तुम्हें फल स्वरूप के सोने जय हो राजन, आप वर्षों तक दीर्घायु हो, यशस्वी हो। हे सुमंत जी, कितनी प्रसन्नता का समाचार है। आप सबसे पहले सारे राज्य के अंदर खुशी मनाइए। लोगों को, ब्राह्मणों को गौओं का दान कीजिए और गुरुदेव वशिष्ठ को तुरंत प्रभाव से राजमहलों में लेकर के आइए, जिससे कि पुत्रों का नामकरण किया जा सके। जो आज्ञा प्रभु। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हाँ, मेरा हे ऋषिराज है कि मेरे महाराज दशरथ ने आपको याद किया है। उत्पन्न हुए हैं। मैं धन्य हो गया, मैं निहाल हो गया। गुरुदेव की कृपा से मुझे एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। मैं संसार के अंदर आज की तारीख में सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूँ। हे महाराज, ऋषिराज वशिष्ठ द्वार पर आए हैं। गुरुदेव को आदर सहित लेकर के आइए। गुलजूर कैलाश चरणों में मंच पर आए। गुलजूर कैलाश स्वीकार हो। आयुष्मान भाव, यशस्वी भाव, तेजस्वी भाव। आपकी कृपा से महलों में 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। गुरुदेव, आप इनका नाल छेदन संस्कार करिए, नामकरण संस्कार कीजिए और जो दान पुण्य कराने का आप आदेश दे वो सब कराइए। ठीक है राजन, मैं अभी सभी कार्य संपूर्ण करूंगा। नीचे आ जाओ। तुम चारों भाई आ जाओ।
हे राजन, ये बड़ा हर्ष का विषय है। आपको चारों पुत्र की प्राप्ति हुई। आपने इनके नामकरण संस्कार के लिए जो कहा, मैंने सब तरह से ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नरपति, ये सुत तेरे अवतारी हैं। हे राजन, ये मैंने ग्रह काल योग तिथि जन लगन सब देखकर अच्छी तरह से बात विचार की है। ये तेरे जो चारों सुत हैं ये अवतारी हैं। वैसे तो इनके अनेक नाम हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं इन पर कहत सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। हे राजन, जो आनंद सिंधु है, सुख की राशि है और सुख के धाम है, अखिल लोक के विश्राम देने वाले हैं, इनका नाम राम होगा। गुरुदेव, मैं धन्य हुआ। आपने जो नामकरण किया उसी से मेरी आत्मा के अंदर आनंद की वृद्धि होगी। गुरुदेव, मैं धन्य हुआ। आहा, ये तो बड़े ही शुभ लक्षण हैं। विश्ववरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। हे राजन, ये विश्व के भरण पोषण करने वाले होंगे, इनका नाम भरत होगा। धन्य हुआ गुरुदेव। भरत के नाम से विश्व में प्रसिद्ध होंगे। धन्य है गुरुदेव। आपने मेरे दूसरे पुत्र का नाम जो रखा वो बड़ा श्रेष्ठ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि विश्व के भरण पोषण करने वाले मेरे पुत्र भरत होंगे। लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न को जाके सुमिरन से रे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। हे राजन, जिनके सुमरन मात्र से रिपुओं का नाश हो सकेगा, शत्रु जल जाएगा, इनका नाम शत्रुघ्न होगा। वो धन्य है। मैं शत्रुओं से विहीन हो जाऊंगा, मुझे आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे प्रतापी मेरे पुत्र शत्रुघ्न आपने नाम रखा, अति सुंदर। आहा, इनकी तो बड़ी प्रबल रेखाएं हैं। लक्ष्मण धाम राम
किए सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ में राखहूं लक्ष्मण नाम उदार। हे राजन, ये राम के अति प्रिय होंगे और इनके सब गुण देखते हुए इनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। जय हो गुरुदेव, जय हो। हे राजन, भविष्य में जो लक्ष्मण नाम रखा गया है, लक्ष्मण राम के अति प्रिय होंगे। इनकी जोड़ी राम और लक्ष्मण के नाम से विश्व में प्रसिद्ध होगी। और इसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी भी दोनों भाइयों की प्रेम से रहते हुए विश्व में आपका आगे नाम चलाएंगी। भरत जी, आपके लिए विश्व में अग्रिम से अग्रिम जितने भी ग्रह योग हैं, ये कहते हैं कि ये राम के भक्त होंगे। गुरुदेव, मैं धन्य हुआ, आपने चारों राजकुमारों का भविष्य और नामकरण करके मुझे कृतार्थ किया। हे गुरुदेव, अब मुझे आप आदेश कीजिए, मुझे इस समय मेरे लिए क्या कर्तव्य है। हे राजन, अब आप चारों पुत्रों की प्राप्ति कर चुके हैं। आगे मैं तो यही कहूँगा कि इनको शिक्षा दीक्षा से भरपूर करने के लिए, हर तरह की शस्त्र अस्त्र विद्याओं से निपुण करने के लिए इनको गुरु के आश्रम में भेजिए। आप अब ये भी मानिए कि जब चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई है तो प्रजाजनों में जितने भी गरीब लोग हैं उनको आर्थिक पूर्ण से पूर्ण मदद दी जाए। जितने विप्र हैं उनको गव्वें और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएं। जितना आप पुण्य कर सकें पुण्य कीजिए, ये आपके लिए आदेश। बहुत अच्छा गुरुदेव। हे सुमंत जी, जैसा गुरुदेव ने आदेश दिया है, सारे गरीबों के घरों में अनेक प्रकार के अन्न धन और वस्त्र आदि पहुंचाए जाएं। ब्राह्मणों को दान दिया। रुकिए महाराज, रुकिए। अजय महाराज रुकिए। अजय रुको, राजा महाराज रुको। ऐसे कैसे जाओगे? दक्षिण बक्षिणा तो दे लेने दो। हे सुमंत जी, गुरु वशिष्ठ के साथ आप जाइए और 1,00,000 गव्वें सोने के सीनों से मढ़ी हुई और 1000 स्वर्ण मुद्राएं गुरुदेव के आश्रम पर पहुंचा करके आइए और गुरुदेव को आदर सहित उन्हें उनके आश्रम पर छोड़कर आइए। बाजा बाजा। हे पुत्रों, अब आप बड़े हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप क्रीड़ांगन में खेल कूद करके अपने शरीर को पुष्ट करें और गुरुदेव ने जैसा आदेश दिया है, गुरुदेव ने जैसा आपके विषय में भविष्यवाणी की है, उसके अनुरूप अपने शरीर को पुष्ट करें। उपयुक्त अवसर के ऊपर मैं गुरुदेव के पास आपको शिक्षा दीक्षा के लिए भेजूंगा। प्रणाम। जो आज्ञा पिताजी। पिताजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। पिताजी के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। पिताश्री के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। पिताजी के चरणों में लक्ष्मण शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। सुमंत जी, इन बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था करना
और आप साथ रहना, ध्यान रखना किसी भी प्रकार का अनिष्ट बच्चों का नहीं हो पाए। राजन के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हे राजन, मैं चारों पुत्रों को खेल खिला लाया हूँ। देखो सुमंत जी, सारे नगर में भ्रमण भी करा दिया। आप इनको महलों में ले जाओ, इनके कलेवे के लिए बादाम, पिस्ता और सुंदर सुंदर कलेवे की व्यवस्था कराओ और उसके बाद इनको लेकर के आओ। फिर हम इनको गुरुदेव के यहाँ शिक्षा दीक्षा के लिए भेजें। जो आ गया महाराज। चारों राजकुमार खेल कूद कर बड़े